जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए मेरे दोस्त, आज मेरा आवेदन पत्र लेखन का लास्ट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो देख के अगर आप जाते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैं चार क्वेश्चन इसमें लिया हूं और ये चारों बार बार पूछा जाता है। कौन लिया हूं ये भी आपको पता चल जाएगा। बस 8 या 9 मिनट अभी आप दे दीजिए मेरे ऊपर, जिसके बाद आपका एक भी आवेदन पत्र नहीं छूटेगा। जितना मैंने पहले कराया और जितना मैं अभी करा रहा हूं पूरा अगर आप याद करके जाते हैं, सब मैं ट्रिकली ही बता रहा हूं, ट्रिक ही दिया हूं सबका, ये नहीं कि मैं रटवा दिया हूं। और सब में भाषा सेम मेरा है। अगर इसमें लैंग्वेज इस लैंग्वेज का यूज किया, इस वर्ड का यूज किया ना, तो उसमें भी उसी वर्ड का यूज किया, मतलब सेम सेम मैं चिपकाया हूं, ठीक है ना। तो ऐसा ट्रिक मैं बताया हूं, तो सेम उसी प्रकार होने वाला है। जो चीज मैं पहले बताया हूं वही चीज का यूज यहां पर भी होगा, नया नहीं है, बस फॉर्मेट अलग है। आपको देख के जाना है और यहां से क्वेश्चन आने वाला है। सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन आता है ना, जितना सब लड़ जाएगा। जितना में आवेदन पत्र और पत्र लेखन करवाया ना, सब लड़ेगा, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 2 दिनों के रुग्णावकाश प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखिए। तो ये क्या है, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, ठीक ना। क्या करा है, 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। तो इसमें क्या करता है, बहुत लोग बोल देता कि मैं बुखार से पीड़ित था, पेट में दर्द था, तो इसलिए मैं 2 दिनों को छुट्टी ले रहा हूं, ठीक ना। मतलब कि ये हुआ। फिर उसी तरह का मतलब कि वही चीज ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसी चीज को उल्टा के, तेज बुखार से पीड़ित या फिर पेट दर्द से पीड़ित के कारण प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखिए। बात समझ रहे, जैसे मेरा पेट दर्द कर रहा है, बुखार लग गया है, आज स्कूल जाने वाले ही थे, बस हमको बुखार लग गया, पेट में तीव्र गति से बुखार दर्द करने लगा, तो मैं क्या करता हूं, प्रधानाध्यापक के पास 2-3 दिन के लिए छुट्टी मांग लेता हूं। ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तेज बुखार से पीड़ित के लिए भी पूछा गया है और पेट दर्द के लिए भी पूछा गया है। और कितने दिनों के लिए, तो 2 दिनों के लिए पूछा गया है। 3 दिन ही पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। यही चीज बात ये है, सेम चीज है ना मेरे दोस्त, अभी आपको पता चल जाएगा। बस 2 ही दिनों की तो छुट्टी लेना है, 2 दिनों की छुट्टी लेना है तो कोई भी पत्र लिख सकते हैं हम, कोई भी कारण बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अब लिखना हम क्या इसका होना चाहिए, लिखावट देखिए आराम से आपको लिखना है सेवायाम। क्या लिखना है मेरे दोस्त, सेवायाम। क्या लिख देना है, सेवायाम, यही चीज लिखते हैं सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहां पर आपको डेट लिख देना है 19/2/2025, इसी तरह लिखना है। और यहां पर परीक्षा भवनाथ लिख देना है। यहां पर क्या लिख देना है, परीक्षा भवनाथ लिख देना है। क्या लिख देना है, परीक्षा भवनाथ लिख देना है, ठीक है ना। और क्योंकि आप परीक्षा भवन से उत्तर दे रहे हैं, फिर अपना स्कूल का नाम यहां पर लिख देना है, जिस स्कूल से आप क्या कर रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं। तो मेरा स्कूल का नाम था उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्यापुर, तो ये मैंने लिख दिया। फिर आपको विषय लिखना है दिन द्विदिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, मतलब 2 दिनों की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्रम है, ठीक है ना। फिर हमारा क्या आगे लिखेगा, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, महाशय सविनय निवेदन है, मम नाम रूपेश कुमार अस्ति, मेरा नाम रूपेश कुमार है, आपका जो नाम है वो लिख देना। अहम भवतः विद्यालय 10वीं वर्गे पठामी, यही चीज का मैं यूज किया हूं। जो वर्ड जो शब्द यहां यूज है ना, वही शब्द का यूज मैं आगे भी किया हूं, ठीक ना। अहम भवतः विद्यालय 10वीं वर्गे पठामी, मैं क्या हूं, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, पठामी हो गया ना। अहम प्रतिदिनम विद्यालय आगच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं, परंतु अद्य तीव्र ज्वरेन, अगर आप बुखार से पीड़ित हैं, आप बुखार से पीड़ित हैं या फिर एग्जाम में बुखार से पीड़ित पर पूछा गया तो तीव्र ज्वरेन लिखना है। क्या, तीव्र ज्वरेन। क्या लिखना है, तीव्र ज्वरेन आगच्छामि, परंतु अद्य तीव्र ज्वरेन प्रीतास्मि, क्या हो, परंतु आज मैं क्या हूं, तीव्र बुखार से पीड़ित हूं। अगर पूछ दे आपसे कि आपके पेट में दर्द कर रहा है, इसके लिए 2 दिनों की छुट्टी मांगी, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, अहम प्रतिदिनम विद्यालय आगच्छामि परंतु अद्य उदर वेदनेन, उदर में उधर है ना, उधर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसके लिए। बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज यहां पर मैं दिया हूं, आपको जो पूछेगा वो यहां पर बैठा देना है। बात समझ गए ना। पीड़ित अस्मि, मैं आज क्या हूं, पेट में दर्द से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आगंतु असमर्थ अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूं, अतः भवान अनुरोधम
अस्ति मह्यम दिनद्वयस्य अवकाशम देहि। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी या अवकाश देहि भवतां शिष्य, और आपका यहाँ पर नाम दे देना है। बात समझ गए ना। अगर बुखार से पीड़ित कहे तो तीव्र ज्वरेन लिखना है। अगर पेट में दर्द के कारण 2 दिनों की छुट्टी बोल रहा है तो उधर वेदनन लिखना है, उधर वेदनेन। इतना चीज समझ गए। अगर 2 दिनों की छुट्टी के लिए आए या फिर 3 दिनों के लिए या फिर 4 दिनों के लिए सेम उतार देना है, बस 2 की जगह पर बदल देना है 3। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है। अगला हमारा है, देखिए ये देखिए, एक बच्चा का कमेंट आया था कि इस पे बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक के पास। क्या है मेरे दोस्त? छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। तो सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, यहाँ पर परीक्षा भवन लिख देना है, ठीक है, मैं बताया हूँ। उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम पर अपना स्कूल का नाम लिख देना है। विषय क्या है? छात्रवृत्ति प्राप्यार्थ आवेदन पत्र। छात्रवृत्ति प्राप्त के लिए क्या हमारा आवेदन पत्र है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम नाम रूपेश कुमार अस्ति। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम रूपेश कुमार है। अहम 10वीं वर्गे पठामी, मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता क्या है? एक गरीब किसान है। तस्य आय अति न्यूना अस्ति, उनका आय क्या है? बहुत ही कम है। च अस्माकं परिवारे 5 सदस्य सन्ति, और हमारे परिवार में पूरे कितने परिवार है? 5 सदस्य हैं। सीमिते आय कठिनेन सपरिवारम जीवामि, मतलब क्या है? सीमित आय, जो पिताजी का बहुत कम आय है और वो सीमित आय है, तो सीमित आय में कठिनेन सपरिवारम जीवामि, मतलब सीमित आय में कठिन हो रही है, मतलब सॉरी, सीमित आय कठिनियन सब परिवारम जीवामी, मतलब सीमित आय में बहुत ही कठिन हो रहा है सही परिवार को जीने में, ठीक है। आगे क्या है? अतः निवेदनम अस्तियत, अतः निवेदन है कि भवन्तः छात्रवृत्ति प्रदाय माम अनुग्रहयन्ति, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कर मुझे क्या करे? अनुग्रहित करे। अतः आपसे निवेदन है कि छात्रवृत्ति प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करे। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है भवतां शिष्य, और आप अपना नाम लिख देना है। बात समझ आया ना? बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और इसका पीडीएफ भी कहां मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। चलिए अगला हमारा क्या है? अगला देखिए क्या है? निर्धन छात्र कोष। क्या है मेरे दोस्त? निर्धन, ये भी पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन है। निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय प्राचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। किसमें? संस्कृत में लिखे। किसमें? संस्कृत में लिखे। संस्कृत में लिखे, ठीक ना? किसमें? संस्कृत में लिखना है। चलिए कैसे लिखना है आपको? सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर। यहाँ पर क्या बोला है? निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद, मतलब मैं बहुत ही निर्धन हूं सर, आप हमको मदद कीजिए रुपया का, वही चीज बोला जा रहा है। तो विषय में आपको लिखना है आर्थिक सहयोग प्राप्तार्थम आवेदन पत्र, मतलब आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए ये आवेदन पत्र है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। आगे हमको क्या लिखना है? महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवताम विद्यालय 10वीं कक्षा या छात्र अस्मि। वहां से सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूं। मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता क्या एक बहुत ही निर्धन है, ठीक है ना, निर्धन कृषक है, मतलब कि बहुत ही गरीब किसान है। तस आय अति न्यूना अस्ति, उनका आय क्या है? बहुत ही कम है। मम माता अति रुग्ना अस्ति, मेरी माता जी क्या है? बहुत ही बीमार है। अति रुग्ना मतलब बीमार, बहुत बीमार। मेरी माता जी क्या है? बहुत ही बीमार है। कठिनियन सपरिवारम जीवामी, जिससे क्या है? सभी लोग कठिन से जी रहे हैं, ठीक है। अतः विनम्र निवेदनम अस्तियत, अतः विनम्र निवेदन है कि भवन्तः 500 रुपये आर्थिक सहयोग रूपेण एच्छयु उपकारम च कुर्यो। अतः मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप 500 रुपया आर्थिक सहयोग देकर मुझे क्या करें? उपकार करें, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर क्या लिख देना? भवतां शिष्य लिख देना है और अपना नाम लिख देना। देखिए ये पत्र इसलिए लिखा गया ना कि मेरे पिताजी का बहुत ही कम आय है और 5 लोग हैं। पिताजी का जितना भी आता है, जितना भी इनकम आता है वो घर के खर्च में ही चल जाता है, जिसके कारण उसके बाद रुपया एक भी नहीं बचता है। और उसके बाद मेरी माताजी क्या हो गई? बीमार हो गई। तो उसके लिए क्या निर्धन छात्र कोष हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? रुपया मांग रहा हूँ आर्थिक सहयोग के रूप में। तो ये आपको पत्र लिखना है, आ जाएगा, सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना। बस ये लास्ट देख लीजिए, इसके बाद पत्र नहीं है। छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु, छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु क्या है मेरे दोस्त? छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। तो आपको लिखना है सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय
उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम है, पूरा आप अपना स्कूल का नाम लिख देना है। विषय छात्रावासे प्रवेशार्थम आवेदन पत्र, मतलब छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, ठीक है ना, आवेदन पत्र है। आग्रह पत्र बोलिए, आवेदन पत्र बोलिए। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, क्या है मेरे दोस्त, देख लीजिए। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवताम विद्यालयस्य दशम कक्षाया एक निर्धन छात्र अस्मि। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के दशम कक्षा का एक निर्धन छात्र हूं। मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिताजी क्या है, एक बहुत ही निर्धन किसान है, ठीक है ना। और तस्य आय अति न्यून अस्ति, उनका आय क्या है, उनका इनकम क्या है, बहुत ही कम है। च अस्माकं परिवारे 5 सदस्य, और हमारे परिवार में कितने सदस्य, 5 सदस्य। सीमित आय में, सीमित आय कठिन सपरिवारम जीवामी, सीमित आय में बहुत ही कठिन से हमारे परिवार जी रहे हैं। अहम अस्य विद्यालय छात्रावासे प्रवेशम प्राप्तुम इच्छामि, फिर हमारा क्या है, मैं इस विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश करने के लिए क्या हो, इच्छुक हूं, ठीक ना, करने में क्या हो, इच्छुक हूं। फिर आगे चलते हैं। इच्छुक हूं तो आप दे दीजिए, इच्छुक हूं तो आप हेल्प कीजिए। अतः भवान छात्रावासे प्रवेशम दत्वा मयि अनुग्रहण करोति अतः कृपा भविष्यति, मतलब आप क्या, अतः आप छात्रावास में प्रवेश देकर मुझे क्या करें, अनुग्रहित करें। ये आपके लिए क्या होगा, कृपा, आपकी कृपा रहेगी। ये हमारे लिए क्या रहेगी, ये आपका क्या रहेगा, मेरे पर कृपा रहेगा, ठीक है ना। तो फिर आगे आपको लिखना है भवतांशी से, और जो आपका नाम है वो लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। इसमें से रहेगा क्वेश्चन, जाइए बढ़िया से एग्जाम देके आइए। और इसके बाद अब पत्र लेखन नहीं आने वाला है। जितना मैं पत्र लेखन करवा दिया हूं, आवेदन पत्र हो चाहे पत्र लेखन हो, सारा यहीं से टकराएगा। जितना काम लायक है दोनों शिफ्ट में, सेकेंड हो या फर्स्ट, दोनों में टकराएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।